Assalamualaikum students, hope you are all well. As earlier we have discussed in detail about coxae bone and femur bone, that are the bones of our lower limb. In today's lecture we will discuss about patella bone. इसको डिस्कस करने के पहले हम लोग एक दफ़ा कोएक्साई बोन और फीमर को देख लेते हैं। कोएक्साई बोन का हमने कहा था कि वो 3 बोन से कंस्टिट्यूट कर रही थी, जैसे कि इस तरह से हमारे पास आ रही है कोएक्साई बोन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है इसका एसिटाप्यूलम, जबकि हमने कहा था इतना पार्ट कौन सा होता है, इलियम। जबकि इस जगह पे हमारी कौन सी बोन आ रही होती है, इस्टियम, और इस जगह पे हमारे पास आ रही होती है प्यूबिस। तो ये जो 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस, ये तीनों कंबाइन होकर हमारे पास कौन सी बोन बनाती हैं, कोएक्साई बोन। बाकी हमने ये इन डिटेल डिस्कस किया था, जिसका मैं लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फीमर बोन को। उसमें हमने बताया था कि इस तरह से इसका हेड होता है, यहाँ पे एक हमारे पास स्मॉल डिप्रेशन होता है जिसे कहा जाता है फोविया के पाइटस। इसके अलावा मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, नेक होती है जिसकी एक साइड कनकेव होती है और दूसरी साइड जिसकी फ्लैट होती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल होता है और यहाँ पे हमारे पास कौन सा ट्यूबरकल होता है, लेजर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल और यहाँ पे हमारे पास होता है लेजर ट्यूबरकल। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ रही थी शेफ्ट, मतलब कि इसकी बॉडी, और यहाँ पे हमारे पास 2 कंडाइल्स आ रहे थे। एक कंडाइल था मीडियल कंडाइल और दूसरा कंडाइल था लेटरल कंडाइल। इसके दरमियान जो पार्ट आ रहा था उसे हमने कहा था इंटरकंडाइलर नोच। ये सब डिटेल लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ, सो यू कैन वॉच इट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैटिला को, द लार्जेस्ट सीसामोइड बोन। पैटिला को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको नी कैप भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट सीसामोइड बोन होती है। अब सीसामोइड बोन कौन सी होती हैं, ये वो बोन्स होती हैं जो कि किसी लिगामेंट या टेंडन के थ्रू ज्वाइन हुई हो। इसके अलावा जो सीसामोइड बोन है, एक तो हमने बता दिया कि पैटिला जो है ये सीसामोइड बोन है। इसके अलावा हमारी हैंड की जो बोन होती है, हमारी रिस्ट की बोन्स होती हैं, जो हमारी फुट की बोन्स होती हैं, वो सब कौन सी बोन्स होती हैं, सीसामोइड बोन। जो लेकिन जो पैटिला है वो सबसे लार्जेस्ट सीसामोइड बोन है हमारी बॉडी की। It develops within tendons of quadriceps femoris muscle. Quadriceps femoris muscle जो होता है, अब इसकी टेंडन में कौन सी बोन होती है, पैटिला बोन। It is triangular and its apex lies inferiorly. अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह से ये हमारी पैटिला बोन होती है, ठीक है। ये इसकी कौन सी साइड है, एपेक्स, जो कि कौन सी साइड पर है, इंफीरियर साइड पर। ये कौन सी साइड होती है, सुपीरियर साइड। सुपीरियर साइड मैंने बताया हुआ है कि सुपीरियर साइड कौन सी साइड होती है, अपर साइड। जो इंफीरियर साइड है वो कौन सी साइड है, लोअर साइड। तो लोअर साइड पर इसकी यहाँ पे एपेक्स होता है। एपेक्स इज कनेक्टेड टू ट्यूबरोसिटी ऑफ टिबिया बाय लिगामेंटस पैटिलाए, मतलब कि जो पैटिलर लिगामेंट्स होते हैं उनके थ्रू ये टिबिया के ट्यूबरकल में अटैच होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी बोन स्टार्ट हो रही है, टिबिया, तो यहाँ पे इसका हमारे पास ट्यूबरकल आ रहा होगा जिसमें हमारा एपेक्स जो है वो फिट हुआ होगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास अगर कौन सी बोन स्टार्ट हो रही है, टिबिया। पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद कंडाइल्स ऑफ फीमर। जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, जो इसकी बैक सरफेस है, वो आर्टिकुलेट्स कर रही होती है फीमर के कंडाइल के साथ। फीमर का हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि ये इसके 2 कंडाइल्स होते हैं, मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बैक साइड देखें ना, तो यहाँ पे इस जगह पे हमारी कौन सी बोन आ जाएगी, पैटिला बोन, जो कि आर्टिकुलेट कर रही है मीडियल और लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर के साथ। It is situated in an exposed position in front of knee joint and is easily palpable through skin. अब ये जो हमारी नी जॉइंट होता है, इसके आगे हमारा कौन सा होता है, नी कैप होता है, जिसे पैटिला कहते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है कि ये हमें इजीली पाल्पेबल होता है स्किन से, मतलब ये प्रोमिनेंट नजर आ रहा होता है। जब आप सिटिंग पोजीशन में हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो जो पैटिला है, हमारा नी कैप है, वो प्रोमिनेंट होता है।
इट इज सेपरेटेड फ्रॉम स्किन बाय एन इम्पोर्टेंट सबक्यूटेनियस बुर्सा प्रीपैटिलर बुर्सा। अब ये बेसिकली हमारी स्किन से, हमारे नी जॉइंट से किस तरह सेपरेट हुई होती है सबक्यूटेनियस बुर्सा से या प्रीपैटिलर बुर्सा के थ्रू। ये बेसिकली आगे हमारे जैसे कि ये नी कैप है तो इससे आगे एक बड़ी सी लेयर होगी जिसे कहा जाता है सबक्यूटेनियस बुर्सा। अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो इससे कहा जाएगा प्रीपैटिलर बुर्साइटिस। इट हैज 3 borders and 2 set faces। अब इसके 3 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, मीडियल, लेटरल। सुपीरियर बॉर्डर कौन सा आ जाएगा, ये बॉर्डर आ जाएगा जिसे कहा जाएगा सुपीरियर बॉर्डर, मतलब कि अपर साइड पर है। इसके अलावा इसका एक बॉर्डर आ जाएगा ये जिसे कहा जाएगा मीडियल बॉर्डर, और एक इसका बॉर्डर आ जाएगा जिसे कहा जाएगा लेटरल बॉर्डर। इसके अलावा इसमें 2 सेट फेसेस होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब कि फ्रंट साइड और पोस्टीरियर मतलब कि बैक साइड। अब ये जो हमारी सुपीरियर साइड है, लेटरल साइड है या मीडियल साइड है, यहाँ पे डिफरेंट लिगामेंट्स की अटैचमेंट हुई होती है। ये तो आगे इसकी एंटीरियर साइड। इसके अलावा इसकी अगर पोस्टीरियर साइड देखें तो वो भी कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्रेस्ट होता है। इसके अलावा जो इसकी एंटीरियर सरफेस होती है वो थोड़ी रफ सी होती है, जबकि जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। इसके जो अपर थर्ड एंड होता है वो बेसिकली किस में रोल प्ले कर रहा होता है, आर्टिकुलेशन में। ये इतना जो इसका पार्ट होगा वो आर्टिकुलेशन में रोल प्ले कर रहा होगा। इसके अलावा ये जो इसकी साइड है ये बेसिकली कौन सी साइड है, लेटरल साइड। फिर यहाँ पे हमारे पास रिज आ जाता है और यहाँ पे कौन सी साइड आ जाती है, मीडियल साइड। अब अगर आपने साइड डिटरमिन करनी हो तो आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि जो एंटीरियर साइड है वो थोड़ी रफ सी साइड होगी, लेकिन जो इसकी पोस्टीरियर साइड है वो बिल्कुल स्मूथ होगी। यहाँ पे हमारे पास एक रिज होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिंग में आ रहा होगा लेटरल साइड से। लेटरल साइड में ज़्यादा स्पेसिंग आ रही होगी, जबकि जो मीडियल साइड है वहाँ पर कम स्पेसिंग आ रही होगी। अब जैसे कि अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर के थ्रू पैटिला बोन को समझे तो ये देखें, सबसे पहले इसका कौन सा बॉर्डर आ जाएगा, सुपीरियर बॉर्डर। जो अपर बॉर्डर होता है उसे कहा जाता है सुपीरियर बॉर्डर। ये इसका मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर हमने इसको क्यों कहा है, क्योंकि ये हमारी मिड लाइन से करीब है। ये इसका लेटरल बॉर्डर है, क्यों कहा है, क्योंकि ये हमारी मिड लाइन से दूर है। इसके अलावा इसकी जो इंफीरियर साइड है, जो इसकी लोअर साइड है, वहाँ पे हमारे पास एपेक्स आ रहा होता है। इसके अलावा ये इसकी कौन सी साइड आ गई, इंटीरियर साइड, जो कि थोड़ी रफ सी अपीयरेंस दे रही होगी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कौन सी साइड आ जाएगी, पोस्टीरियर साइड। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में सबसे पहले आपको एक रिज सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब ये साइड इसकी कौन सी साइड होगी, लेटरल साइड। लेटरल साइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो होता है स्पेसिंग आ रही होती है, जिसे आप इजीली बता सकते हो ये लेटरल साइड है। जबकि यहाँ पे कम स्पेसिंग आ रही होती है तो ये कौन सी साइड है, मीडियल साइड। अब अगर आप इसको किसी फ्लैट सरफेस पे प्लेस करें तो आप लोग इजीली इसके इंटीरियर पोस्टीरियर साइड बता सकते हैं। जैसे कि हमने इसको एक फ्लैट सरफेस पे रखा है तो जो इसकी लेटरल साइड है वो बिल्कुल सरफेस के साथ अटैच हो गया, लेकिन जो इसकी मीडियल साइड है वो सरफेस से अबव है, जिसने आगे फर्दर बोन के साथ आर्टिकुलेट करना होता है। सो यू कैन इजीली डिटरमिन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ पैटिला बोन. So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me in description box or Instagram. So अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू ऑल. थैंक यू सो मच.